So hi everyone, welcome back to my channel या वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। तो यहाँ सुबह हो रही है मेरे बेटे से और ये थोड़ा सा उठता है तो रोता है, तो मैं इसको थोड़ा सा मनाने का हंसाने का कोशिश करती हूँ। फिर यहाँ पे इसको हंसा मना के और थोड़ा सा साइड की और खाना बनाना था। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए खाना बनाना था क्योंकि पापा का डिमांड था कि आज खाने में घाटी भेजना, क्योंकि उनके कंपनी में जो है ना बड़े बड़े साहब लोग जो मालिक हैं कंपनी में, जो सुपरवाइज़र हैं, वो ना पापा को एक दिन मैं टिपी बना के दी थी घाटी का, जो हमारे यूपी बिहार में बहुत फेमस है। खेसारी लाल का नाम सुने होंगे, लिट्टी चोखा। तो ये यही वाला लिट्टी बनाते हैं, बनाते थे, बनाते नहीं है। तो ये वाला मैं बना के दी थी ना, तो वो ना मतलब हमेशा पूछते रहते आज क्या खाने में आया है। मतलब सब लोग एक ही जगह खाना खाते हैं, तो पापा दिखाए कि मतलब ये आया है, तो बोलते ये क्या है। तो पापा बताए कि ये चीज़ है, इसको ऐसे करके मतलब बनाया जाता है। इधर के लोग नहीं बना पाते हैं, मतलब बहुत लोग नहीं बना पाते हैं, किसी किसी को मतलब बनाने आता है या नहीं आता है। तो वो ना जब चखे तब बोलते यार बहुत कमाल का ये खाना है, इसे क्या बोला जाता है और कैसे बनता है। पापा बोले कि आप लोग नहीं बना पाओगे इसे। तो बोलते हैं यार आप खिलाओ किसी दिन अच्छे से, हम घर भी ले जाएंगे और दिखाएंगे कि मतलब ये कैसे बनता है और बनाने की ट्राई करेंगे। तो पापा बोले कि आप लोग से बन ही नहीं पाएगा ये, अगर बन भी जाता है कैसे भी करके तो आप भर के उसे रोटी की तरह बेल नहीं पाएंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो मतलब उन्हीं लोग का डिमांड था कि आज घाटी मंगाना। तो पापा ना रख के एक दिन पहले ही पूरा सामान रख के चले गए थे और बोले थे ना कि बेटा बना देना, बना के और टिफ़िन भेजना तो उसके साथ में भेज देना है सारा। तो मैं वो चीज़ें मतलब करके तैयार वार रख के फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बिस्तर सही वगैरह करने, क्योंकि सभी लोग सो के उठ गए थे तो बिस्तर वगैरह ऐसे बिखरे रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बोली सही कर देती हूँ। सही करने के बाद में अब खाने पे लगूँगी, क्योंकि खाने पे लगूँगी मुझे 1-1.5 घंटा लगेगा खाना बनाने में। और ये सारी चीज़ें तब तक रहेगी, पता नहीं कौन आएगा कौन जाएगा, तो फिर देखेगा तो क्या बोलेगा। तो मैं साथ साथ में ये भी सारा काम कर रही थी, बिस्तर वगैरह सब अच्छे से चपत के रख दिया। अभी गर्मी का समय है ना, लेकिन यार जब हमारे यहाँ कूलर जब रात में चलता है ना तो बहुत ठंडी लगता है, तो उसके लिए हम ये सब बिछा के रखे थे। फिर पापा ये जो घाटी लाए थे ना, तब मैं आटा ना पहले गूँथ के रख ली थी ताकि वो फूल जाएगा ना तो अच्छे से मतलब बनेगा और फूला फूला बनेगा। तो मैं आटे गूँथ के रख ली थी। और मैं यहाँ पे जो घाटी था ना तो आधा आधा केजी घाटी था ये, तो मैं उसको ना चाल रही थी, ये चालन से चाल रही थी ताकि उसमें जो भी मतलब है वो ना भूंजा हुआ चना का नो बनाते हैं, तो जो ऊपर का उसका छिलका होता है ना वो उसी में पिस जाता है। तो मैं उसको चाल रही थी, ऐसे अच्छे से चाल लूँगी मैं। और चाल के यहाँ पे देख सकते हैं मेरी घाटी चला उला के फ्रेश हो गई है। अब मैं इसमें डालूँगी क्या क्या डालूँगी, लहसुन, मिर्ची और प्याज डालूँगी और धनिया पत्ता डालूँगी और मिर्ची का अचार डालूँगी। और जो मिर्ची के अचार में जो तेल होता है सरसों का, उसे भी निकाल के डालूँगी इसमें, अलग से भी सरसों का तेल डालूँगी मैं। और अजवाइन मंगरेल मैं इसमें डालूँगी, उससे क्या होता है भाई टेस्ट अलग ही आता है। ये सारी चीज़ें मैं तैयार करके और उसमें देख सकते हैं मैं मिक्स कर रही हूँ सारी चीज़ें। मतलब आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता भी है खाने में। हमारे तरफ तो बहुत ही ये फेमस है, इधर के लोग को नहीं पता है, ना ही ये लोग बना पाएंगे, इन लोगों को समझ ही नहीं आएगा कैसे बने। और तो यहाँ पे मैं मसाले तैयार कर रही थी, तो सारी चीज़ें मैं डाल ली थी। अब देख सकते हैं कि मैं अचार, इसमें मिर्ची का अचार जो है वो डालें। स्पेशली मेरे पापा सारी चीज़ों का अचार डाल लेते हैं, तो हर साल डालते हैं और मेरे घर में हमेशा अवेलेबल रहता है अचार हमेशा। तो यहाँ पे मिर्ची का अचार में डाल दी, नमक डाल दी, बाकी जो काट के रखी थी वो सब डाल दी। फिर मैं इसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ और इसको अच्छे से ना मिक्स कर लूँगी मैं, क्योंकि और वो जो अजवाइन मंगरेल है ना उसे थोड़ा सा तावे पे ना गरम करके और हल्का हल्का भून के और मीस के डालिएगा,
ताकि अच्छा लगे। तो मैं यहाँ सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ, मिक्स कर लूँगी अच्छे से, तब बनाने में मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। कहा जाता है ना कि भाई अपना जो गांव का खाना है ना भाई, बहुत हैवी होता है, हैवी मतलब ज़्यादा क्या ही, थोड़ा सा भी खाओगे तो पेट भर जाएगा। इसको थोड़ा सा खाने से ना पेट भर जाता है। यहाँ पे मेरा मसाला देख सकते हैं बन के तैयार हो गया है। अब इसको ना भर भर के मैं ना रोटी की तरह बनाऊंगी। मेरा आटा भी फूल के तैयार है भाई। उसको ना क्या बोलते हैं ना, ये जो लोई बनाते हैं ना, उसमें भरना पड़ता है, भर के फिर जैसे पराठे बनाते हैं आलू का, वैसे ही बेलना पड़ता है। ये चीज़ मुझे करने नहीं आता था। तो हम स्कूल टाइम में जब पढ़ते थे ना, तो हमारी जो गृह विज्ञान बोलते हैं, होम साइंस, वो वाली जो मैम थी ना, वो बनाना मुझे सिखाई थी कि ऐसे भरा जाता है और ऐसे बनाया जाता है। क्योंकि प्रैक्टिकल होते थे लास्ट में, जो पेपर होता था उसके लास्ट में प्रैक्टिकल होते थे, तो हम खाना वगैरह बना के और सारे जो मैम होते थे, सर होते थे, सबको खिलाते थे और रिजल्ट देते थे। तो ये ना घाटी बनाना ना, मेरी जो होम साइंस वाली मैम थी ना, होम साइंस तो मैं पढ़ी नहीं हूँ, बट 9th तक बोलते हैं ना कि 9th तक सारे विषय जो सब्जेक्ट होता है वो पढ़ना पड़ता है, तो मैं पढ़ती थी। तो 7वीं में जब 7 क्लास में मैं थी ना, उस समय मैं प्रैक्टिकल में शामिल हुई थी। तो ये घाटी बनाना मुझे वो मैम सिखाई थी, तो तब से मैं ना बना लेती थी और अपने गांव में बनाती थी मैं। और यहाँ भी आई तो यहाँ तो और अच्छे से बनाने आ गया और पापा को बहुत पसंद है। पापा के कंपनी में जितने लोग हैं सबको पसंद है ये। तो मैं अक्सर टिफ़िन में ये बना के देती रहती हूँ और बहुत तारीफ़ सुनने को जब कोई बोलता है ना कि यार खाना बहुत आपका अच्छा था या अच्छा बना था, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि ये जो खाना बनाने का जो सिलसिला है ना, जब मैं शादी करके आई थी ना, लोग इतनी बेइज्जती करते थे मेरी, इतनी मतलब घर में के ही लोगों को बोल रही हूँ। आज के समय में बोलती हूँ कि हर चीज़ परफेक्टली मैं बना लेती हूँ, लेकिन उस समय था ना कि मैं रात रात भर रोती रहती थी, ये सोच सोच के कि यार किस तरह से मैं खाना बनाऊँ कि